इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ठंडी ठंडी फेस्टिव सीज़न डेज़र्ट को बनाने के लिए आपको लगेंगे सिर्फ 30 मिनट। बहुत ही जल्दी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं। किसी भी फेस्टिवल के आगे वाले दिन आप इसे तैयार करके रख लें और सर्व कीजिए बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो चलिए आज मिलकर बनाते हैं ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग। सबसे पहले हम यहाँ पर मिल्क ब्रेड ले लेंगे। आप वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड का इस रेसिपी पे इस्तेमाल ना करें। तो मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा लिया है, उसको मैंने बहुत अच्छे से नहीं बट हल्का हल्का गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बटर। आप बटर के स्थान पर घी भी डाल सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर डालेंगे अपने 2 स्लाइसेस ब्रेड के। आप चाहें तो ये स्लाइसेस की जो साइड का ब्राउन पार्ट है उसे कट करके भी लगा सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू हाई के बीच पर रखकर आपको इसे दोनों तरफ से सेक लेना है। आपको रेसिपी में जितने भी सारे ब्रेड की ज़रूरत है आप उतने ही ब्रेड को सेक लें। देखिए मैंने इसको दोनों साइड से बटर से बहुत ही अच्छे से सेक लिया है। इसको आपको डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने 4 ब्रेड मेरे रेसिपी में लगेंगे, इसलिए मैंने चारों ब्रेड को बहुत ही अच्छे से बटर से सेक लिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसी पैन में हम डालेंगे 2 कप दूध। 2 कप दूध यानी कि मेरा यहाँ पे 500 ml दूध है, उसको हम बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेंगे। और उसके साथ साथ ये है मेरा कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर को हम तब तक तैयार कर लेंगे। 500 ml दूध के लिए हमें लगेंगे 2.5 चम्मच यानी 2.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। उसे हम बहुत ही अच्छे से पानी के साथ मिला लेंगे। आप चाहे तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मिलाने के लिए। दूध गरम या फिर ठंडा कोई भी आप ले सकते हैं। तो देखिए अभी मेरा दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, उबाल आ गया इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। इस रेसिपी के लिए 4 चम्मच ही लगते हैं, बट अगर आपको ज़रूरत हो तो आप 5 से 6 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो देखिए चीनी को हम बहुत ही अच्छे से इसके साथ मिला लेंगे और वेट करेंगे जब तक चीनी अच्छे से ना मिल जाए। उसके बाद जो हमने कस्टर्ड का ये पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे हम बहुत ही धीरे धीरे डाल लेंगे। इसे डालने से पहले आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और उसके बाद ही इसे बहुत ही अच्छे से देखिए मिला लेना है। कस्टर्ड को डालने के बाद ही मेरा दूध देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। पैन अभी भी गर्म है, इसलिए मैं इसको बहुत ही स्पीड से स्टेयर कर रही हूँ ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। बहुत ही अच्छे से ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इससे थोड़ा सा और गाढ़ा चाहिए तो अभी आप फ्लेम ऑन कर लें और उसके बाद इसको बहुत ही लो फ्लेम में, ताकि आपका जल ना जाए, बहुत ही लो फ्लेम में आप इसे पकाते रहिए। देखिए मेरा ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रहनी चाहिए। देखिए मेरा ये परफेक्ट अभी गाढ़ा हो चुका है। अभी थोड़ा सा और मैं इसको गाढ़ा कर रही हूँ। फ्लेम को ऑन करने के बाद देखिए गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैं इसे करछी पे ले रही हूँ, इसके जो पीछे देखिए मैं ऐसे लाइन बना रही हूँ। ये लाइन इस तरह से बिल्कुल साफ़ आना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए लाइन। तो समझ लीजिए कि आपका जो कस्टर्ड है बिल्कुल तैयार है। कस्टर्ड को हम रख देंगे साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए। और यहाँ पर मैंने ले लिए कुछ फ्रेश फ्रूट्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। फ्रूट्स में मैंने अनार अलग से निकाल के रख लिए हैं। मैंने काले अंगूर लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया है और केले को मैंने कट कर लिया है। अब बारी आती है हमारे पुडिंग को सेट करने की। तो सबसे पहले देखिए हमारा जो कस्टर्ड था वो बहुत ठंडा हो चुका है और बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। हम एक लेयर डालेंगे अपने कस्टर्ड का। अब जो टिफ़िन का बॉक्स होता है वो भी ले सकते हैं या फिर ग्लास का बॉक्स भी ले सकते हैं। उसके ऊपर हम डालेंगे ब्रेड का एक लेयर डालेंगे और फिर से हम डालेंगे उसके ऊपर कस्टर्ड को बहुत ही अच्छे से डालकर हम फैला लेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर फ्रेश फ्रूट्स। अभी हम ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, बस हमने फ्रेश फ्रूट्स अपने हिसाब से आप काटिए और उसे डालिए। उसके ऊपर हम फिर से हम डालेंगे ब्रेड का हमारा यहाँ पे 3 ब्रेड हमारे लग चुके हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने उसे सेट कर दिया है। अब जो बचा हुआ हमारा कस्टर्ड है उसे हम इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फैला लेंगे और बिल्कुल अच्छे से फिल कर देंगे। फिल करने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत फिल हो चुका है। अब उसके ऊपर से हमारे जितने भी फ्रेश फ्रूट्स थे उसे हम डाल देंगे और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे उन्हें भी हम डाल देंगे। देखिए
कितना प्यारा लग रहा है ये देखने में। बहुत ही जल्दी बहुत ही इजीली ये रेसिपी बन जाती है। इसे आगे वाले दिन आप सेट कर लें, रात को इसे रेफ्रिजरेट करने के लिए रख दें और सुबह इसको ठंडा ठंडा सर्व करें। देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं सारे के सारे। अभी इसे हम बंद करके देखिए इसका जो बॉक्स है उसमें मैंने डाल दिया है और इसका ढक्कन लगा के हम इसे 2 से 3 घंटे या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने 2 से 3 घंटे रख के लिए इसको रख दिया था और देखिए बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है इसे देखने में। इसको देखकर तो काटने का या फिर खाने का मन ही नहीं लग रहा है बस देखते रहें इसे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मैं इसको काट दूंगी। आप कोई भी स्पैचुला ले या फिर चाकू ले, बहुत ही इजीली ये कट जाएगा। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कितना इजीली ये निकल के आ चुका है और कितने अच्छे से ये सेट हो चुका है और देखने में भी बिल्कुल केक जैसा लग रहा है। अगर आप अपने घर वालों को बोलेंगे कि ये बिना बेकिंग या फिर बिना क्रीम के बना है ना, तो घर वाले हो या गेस्ट हो इनको विश्वास ही नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी बना है ये। ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।